नमस्कार सर, वणक्कम फ्रॉम पुदुचेरी सर। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में मैं गीतिका गंजू आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको सदैव भारत की युवा शक्ति में गहरा विश्वास रहा है। आपने हरदम कहा है कि भारत की सर्वप्रथम शक्ति हमारा विशाल युवा समुदाय है। आज आप वर्चुअली हमारे साथ बने हुए हैं। ये भारत के सभी युवा नागरिकों के लिए हर्षोल्लास का विषय है। निसंदेह आप भारत की युवा पीढ़ी के लिए नंबर 1 इंस्पिरेशन, नंबर 1 रोल मॉडल हैं सर। सर, स्वागत है आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव के इस उद्घाटन समारोह में। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, कि वह हमारे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए उनके स्वागत में कुछ शब्द कहें और 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हमारे दर्शकों को संबोधित करें। श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। युवा शक्ति से बदल रहा परिवेश, परिवेश बदलने से बदल रहा देश। नई चेतना का ये युवा महोत्सव नव निर्माण का दे रहा संदेश। भारत के यशस्वी और अति लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय डॉक्टर तमिलसाई जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रंगास्वामी जी, उपस्थित सभी वहां पर माननीय मंत्रीगण, मेरे साथ यहां पर उपस्थित युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री आदरणीय निशित प्रमाणिक जी, उपस्थित सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स, चीफ सेक्रेटरी पुदुचेरी और उपस्थित सभी अधिकारीगण, देश भर के कोने कोने से जुड़े हुए मेरे करोड़ों प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं करोड़ों युवाओं की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आप सबके बीच में आने पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सर, आपने कीमती समय निकालकर देश के युवाओं को अपना आशीर्वाद देने आए हैं। आज का दिन जहां एक और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस भी है, पूरा देश इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। हम सब के लिए जहां एक और स्वामी विवेकानंद जी प्रेरणा स्रोत है, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वहीं भारत की आवाज को बुलंद, भारत का संदेश उन्होंने दुनिया भर में दिया और दुनिया भर में जहां एक और भारत की छवि को सुदृढ़ करने का काम किया, वहीं पर शिथिल पड़े हुए देशवासियों को जगाने का काम भी और उनकी क्या जिम्मेदारियां उसको काम भी किया। आज आपके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और मैं कह सकता हूं, जहां एक और भारत आपके नेतृत्व में दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहा है, वहीं भारत के युवा भी आपके मार्गदर्शन में देश को नई दिशा देने के लिए तैयार है। ये विशेष वर्ष भी है क्योंकि हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, लाखों युवाओं ने अपना बलिदान देकर देश को आजादी दिलाई थी। आप अपना योगदान देकर 75वें वर्ष से 100वें वर्ष तक देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने COP26 में देश को, दुनिया को एक ऐसा नेतृत्व दिया जिसमें दुनिया एनवायरमेंट के क्षेत्र में हो, एक नई दिशा देने का काम किया, प्रेरणा दी। और वहीं पर हम देश के अंदर भी देख सकते हैं, आज हमारे जो कुछ वक्ता हैं उसमें उनका भी काम एनवायरमेंट के क्षेत्र में बहुत रहा, पद्मश्री से सम्मानित भी हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो, तो उसी तरह से आचार्य देवव्रत जी हमारे गवर्नर हैं और पूरा जीवन उन्होंने नेचुरल फार्मिंग पर लगाया, वो भी आपको जानकारी देंगे। खिलाड़ियों के लिए प्रधानमंत्री जी के मन में और युवाओं के लिए एक विशेष स्थान है, जहां हमारे खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में बहुत मेडल जीते और देश का मान सम्मान बढ़ाया। वहीं प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया कैंपेन, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज और खेलो इंडिया प्रोग्राम जैसे ने देश में खेलों को बढ़ावा दिया है। तो हमारे टोक्यो के स्टार ओलंपियंस और पैरालंपियंस भी आपको 2 दिन में बातचीत करेंगे। वहीं पर इतिहास की जानकारी हो, इस पर भी बहुत सारे बुद्धिजीवी अपने इतिहास की जानकारी को लेकर आप सबके बीच में आएंगे।
जहां एक और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा दिया है, करोड़ों युवाओं को स्किल देने का काम हो रहा है, वहीं पे स्टार्टअप्स के माध्यम से देश का नाम दुनिया भर में पहुंच रहा है। हम दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप नेशंस में आकर खड़े हुए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का ही ये परिणाम है। ऐसे ही स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न्स बने, उनके जुड़े हुए युवा भी आप सबको संबोधित करेंगे, अपने विचार रखेंगे। सांस्कृतिक विरासत को बचाने का काम, आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी आपने किया है। चाहे केदारनाथ की बात करूं, सोमनाथ की बात करूं, काशी विश्वनाथ धाम की बात करूं, अयोध्या धाम की बात करूं, आपने विरासत को बचाया भी, आगे बढ़ाने का काम भी किया, विकास को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। मेरा अपने आपके सामने सब युवाओं से यही अनुरोध रहेगा कि जहां एक और माननीय प्रधानमंत्री जी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं, हम सबका भी ये प्रयास होना चाहिए कि हम किसी एक क्षेत्र को ऐसा चुने जहां पर हम बदलाव लाना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं और उस बदलाव का कारण भी बने। मुझे पूर्ण विश्वास है आप कोई एक क्षेत्र ऐसा चुनेंगे जहां अगले 25-30 वर्षों में अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन हम सबके लिए एक ऐसा प्रेरणा देता है कि वो कैसे देश को आगे ले जाने का काम पूरा दिन रात एक करके मेहनत करके करते हैं। इसी तरह से श्री अरबिंदो जी की 150वीं जन्म जयंती भी है। उस समय हम उस महान पोएट, पैट्रियट और फिलोसोफर को, एक महर्षि को, एक योगा गुरु को भी याद करें। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो स्वामी विवेकानंद जी और श्री अरबिंदो जी के जीवन से सीखते हुए हम सब भारत को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आप सबकी ओर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का आज के कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने चाहा था कि पुदुचेरी में आप व्यक्तिगत रूप से आएंगे, आपने मंजूरी भी दी थी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के चलते हमें रद्द करना पड़ा। डिजिटली आज आप करोड़ों युवाओं तक अपना संदेश पहुंचाएंगे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार एक बार सभी युवाओं की ओर से प्रकट करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। आपका कहा गया हर शब्द हम सबको आगे ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है। The people of Puducherry are delighted to host the 25th edition of the National Youth Festival. We have with us the Dynamic Minister of Puducherry. I would now like to request the Honorable Chief Minister of Puducherry, Shri N. Rangasamy, to please share his thoughts with us on this occasion of significant futuristic importance. Please, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். Respected Honorable Prime Minister of India. Tirukkural defines a good government or good governance as this: ஏற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் வல்லதரசு. A good government is the one which creates more and more sources of resources, channeling the due share to the administration, saving the same and using it for the people for good reasons. This is one of the definition given by Deiva Pulavar Thiruvalluvar for good governance and good government. Honorable Prime Minister of India, who stands as the icon of good governance as defined by Thiruvalluvar. Honorable Minister for Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur ji, and Honorable of State for Youth Affairs and Sports Ministers, Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, Honorable Puducherry Education Minister, my loving youth of India, swarming with energy and zeal, the dynamic tools with which Swami Vivekananda preferred to transform the entire world. My dear brothers and sisters who are watching, participating and blessing this glorious event of 25th National Youth Festival 2022. Puducherry is feeling
proud to host such a promising event, and personally I feel that I am honored to be a part of this great Young India building event. My dear Young India, I desire to meet you all in person on this 25th National Youth Festival 2022. Like that, I hope you would have also been eager to enjoy the beauty and hospitality of Puducherry. The third wave of the accelerating COVID-19 has blocked our desires. You each need to build and save the future of this nation. Hence, it is our duty to protect you from this COVID-19, which is why we are conducting this event in virtual mode. I am glad to see all of you through this virtual mode. I am happy to convey my best wishes to all of you, my dear friends. There are many ways through which one can contribute to his country. Wealth, science, commerce, etc. are some examples. But please remember, my dear friends, education without character, wealth without charity, commerce without morality, science without humanity are not only useless but also dangerous. These character, charity, morality, humanity, probity are nothing but the important values for an ideal Indian youth. That is a Shaktitva, Valimayana Ilangar, will have these characteristics. Only for this, we are having the training or Chakcham. This is the theme of this 25th National Youth Festival 2022, that is Chakcham Yuva, Shakti Yuva. Valimayana Ilangar, Urudiyana Ilangar. Many great men who revolutionized their society are youth icons. People will misquote that they had passed away at a young age, but I will say that they have completed their life message very fast, and we only have a youthful portrayal of them. Adi Sangaracha is like that. Sangaracha is like that. Mahakavi Subramania Bharatiar is like that. Swami Vivekananda is also like that. Swami Vivekananda's birthday, that is this day, 12th January, is being celebrated as the National Youth Day. Swami Vivekananda defined what is life and what is death. He says, strength is life, weakness is death. Expansion is life, contraction is death. Love is life, hatred is death. Swami Vivekananda was not a recluse. He was so practical and so dynamic, and he points out the practical aspect of life also. In a day, when you don't come across any problems, then you can be sure that you are traveling in a wrong path. I like to stress that challenges are nothing but opportunities, and they are natural. Puducherry had kept many great leaders as its dearest during the freedom struggle. Great leaders like Maharishi Sri Aurobindo, Mahakavi Bharati, V.V.S. Iyer lived in the beauty of Puducherry, escaping the dreadful clutches of the British. The great Tamil, who stunned the British by operating the Swadeshi Steam Navigation Company, Kapalotiya Tamilan, Sri V.O. Sidambaram Pillai, came to Pondicherry. He stayed here for many days.
He met Sri Aurobindo and described him as Raja Rishi. He also met Mahakavi Subramanya Bharati. He had registered plenty of other facts regarding this in his book Nan Kanda Bharati. Puducherry is popularly known as Jnana Bhumi or Veda Bhumi, a land of spiritualism, siddhas and sages. Sri Aurobindo lived here as a Maharishi. Bharati had wrote many spiritualistic poems here. Above all, Puducherry had turned the French Madame, the mother of Bharat, the icon of Sri Aurobindo Ashram. In this holiest place of Puducherry, we are honored that our Honorable Prime Minister is inaugurating the Kamaraj Mani Mandapam. Perunthalavar Kamaraj is the icon of political probity. He was the first person to introduce free noon meal scheme for school students. But in this case, our Puducherry will be dearer to Perunthalavar Kamaraj since we having implemented free noon meal scheme for school students of Puducherry in 1920 itself. My dear friends, the MSME are being encouraged throughout the country. As I said earlier, our Honorable Prime Minister takes his guidance from Tirukural, so we are heading towards the status of superpower. Puducherry is grateful to our Honorable Prime Minister who is giving to inaugurate the Pondicherry MSME Technology Center. Population general is mere head count and liability. But when it is turned into skilled workforce or a force which can contribute to the country, this that mere head count transforms in demographic dividend. That is what happening after the implementation of Atma Nirbhar Bharat. And the same will happen in our Puducherry also. My dear friends, may this youth festival refresh you and take you to new ideas and creations. You must become the role models for this world. It is my desire that you should become the pride and the dignity of this nation and that this world should see you at its peak. I hope you will do this. I once again thank you all for your active participations for transformations. I extend my humble thanks to our Honorable Prime Minister for bestowing his consideration initiatives for the welfare of the people of Puducherry. I thank our Honorable Minister for Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur, for the concerted efforts that had enabled Puducherry to contribute for the nation. Thank you one and all. Thank you very much. Nandri Vanakkam. धन्यवाद श्री रंगस्वामी जी. मक्कल मुदलवर, द पीपल्स चीफ मिनिस्टर. और अब मैं विनम्र निवेदन करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आज के इस युवा महोत्सव के शुभ अवसर पर बटन दबाकर वे पेरुंतलैवर कामराजर मणिमंडपम का उद्घाटन करें. साथ ही में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय निवेदन करूंगी कि वे एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का अपने कर कमलों द्वारा बटन दबाकर शुभ उद्घाटन करें. प्लीज सर.
India is contributing towards a prosperous and resilient world through the clarion call of an Atmanirbhar Bharat. Every step our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi takes with his vision of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India, drives India towards growth and development. Peruntalaivar Kamarajar Manimandapam. To commemorate the legacy and vision of education of Peruntalaivar Kamarajar, the former Chief Minister of Tamil Nadu, a Manimandapam is built on the East Coast Road. The complex will host various educational activities such as gathering and functions of the educational institutes in Puducherry, coaching for civil service exams as well as government events. Apart from lecture halls and library, the facility will house an art gallery, a museum of Kamarajar, a statue of the leader, and 2 spacious theatre halls. The project worth rupees 23.15 crore, funded under HUDCO loan assistance, will create a tranquil and beautiful space for education and public life. The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India has established a strong network of 18 technology centers in India, and 15 new technology centers are set to commence under the flagship project of the ministry, the Technology Center System Program. The ministry, in its effort to propel the local economy to great heights of success, has established a world-class technology center in Puducherry. Spread across 10 acres of land with a total project cost of rupees 121.57 crore, the project comes with the vision of Atmanirbhar Bharat and the dream of Make in India. Over the next 5 years, the center will train around 20,000 youth, support 2,000 MSMEs and incubate 200 startups, creating several job opportunities in the region. The Puducherry Technology Center will have Innovation and Design Center, Prototyping, Assessment, Testing and Calibration Center, Manufacturing Incubation Center, and some of the most advanced machinery in the industry. Puducherry will take a major leap towards a prosperous future with increasing employment opportunities and growth. These projects will bring about major advances in technology, education and employment in the city. And Puducherry will take another leap towards our Honorable Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat. बारह जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है, जिसे देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रतिवर्ष 12 जनवरी को ही किया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव मिनी इंडिया के रूप में सभी प्रतिभागियों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां युवा अपने विचारों तथा अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विचार प्रणाली का आदान प्रदान करते हैं। विविध सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का ये अनूठा संगम ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना करता है। आइए देखें इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय युवा महोत्सव की एक झलक। भारत की आध्यात्मिक चेतना के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद, उनके संकल्प और सिद्धांत को समर्पित राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य करोड़ों युवाओं द्वारा नए भारत के निर्माण की सोच में विरासत और विकास का सही समन्वय लाना है। ये स्वामी जी ही थे जिन्होंने उस दौर में कहा था कि निडर, बेबाक और आकांक्षी युवा ही वो नींव है जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। वर्ष 2022 में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी अपनी रजत जयंती मना रहा है। इस उपलक्ष्य में देश भर के युवा स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को विभिन्न माध्यम से आत्मसात कर रहे हैं, स्वयं भी समझ रहे हैं और राष्ट्र को भी समझाने की नई नई विधियां ढूंढ रहे हैं।
मैं शपथ लेता हूँ हमारे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है उन्हें पूरा करने का प्रयास करूँगा। प्लेटफॉर्म जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव देता है वो युवाओं के लिए एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का काम करता है, एक सीखने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस वर्ष श्री औरोबिंदो की 150वीं जयंती भी है। उनके राष्ट्र प्रेम की साक्षी उनकी रचनाएं, उनकी कथा और कविता, उन्हें भी इस वर्ष के उत्सव में श्रद्धांजलि दी जा रही है। I walked on the high-weight seat of Solomon. Where Shankaracharya's tiny temple stands. स्वामी विवेकानंद के विचार जो युवाओं को जन सेवा से जग सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, उनके अंदर कर्तव्य बोध का जन्म देते हैं। उनके इस विचार से प्रभावित हमारे करोड़ों युवा इस उत्सव में समाज के लिए अपनी संवेदना के कई उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। जब हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए लड़कर आजादी हमें दिलाई, तो अब इस आजाद भारत को हमें आगे लेकर जाना है और इसके लिए अपने हर संभव प्रयास करने हैं। भारत का भविष्य और युवाओं का वर्तमान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे आज के युवाओं की सोच, उनका कौशल, उनका सामर्थ्य, उनके आदर्श ही कल के उस भारत का निर्माण करेंगे जहां सपने देखने और उन्हें सच करने में समानता होगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इसी संकल्प को सिद्ध करने की प्रेरणा है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। भारत के करोड़ों युवा एक नए स्वर्णिम भारत का सपना संजोए हुए भविष्य की जोरदार तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने भारत के युवा नागरिकों से पूछा कि उनके सपनों का भारत कैसा हो। हमें जवाब में लाखों मैसेज, लाखों निबंध भेजे गए देश के कोने कोने से। इस संग्रह में से कई एसेज हमने आज के इस अवसर के लिए एक फिल्म में संजोए हैं। आइए देखते हैं ये फिल्म, मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत, where the bell of happiness rings, where the birds in harmony sings। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ पर जब हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, इस अवसर पर देश भर के युवाओं ने कल के भारत के बारे में अपने विचार लिखे। 2047 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, ये 25-26 साल की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आपके विकास की ऊंचाइयां, आजादी के 100 साल की सिद्धियां दोनों कदम से कदम मिलाकर के चल रही है। मतलब आपकी जिंदगी के आने वाले 25-26 साल, देश के आने वाले 25-26 साल के बीच बहुत बड़ा तालमेल है, बहुत बड़ी अहमियत है। देश भर के युवाओं ने अपनी कल्पना में पंख लगाए, अपनी कलम में नई ऊर्जा भरी और हमारे सामने रखी तस्वीर उनके सपनों के भारत की। मैं चाहती हूँ कि मेरे सपनों का भारत आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक सक्षम देश हो। These environmental issues will be taken seriously towards the clean India, towards the better India. And people will be full of compassion, enthusiasm and bliss. It is 100% literacy rate in India. सभी गरीबी से मुक्त हो, healthy हो, educated हो। So the India I see in 2047 is technologically very advanced nation. I believe that we youth will change the future of our nation. I love my country and I am very proud to be an Indian. मेरे सपनों का ये भारत कब मुझको मिल पाएगा? जब पहुंचूं दूर गगन में, देख मुझे मुस्कुराएगा। देश भर के लाखों युवा सपनों का भारत विषय पर अपने विचार लिखकर ये साबित कर रहे हैं कि उनके लिखे हर शब्द उनके संकल्प हैं, जिसे वो अपनी प्रतिभा और परिश्रम से सिद्ध करेंगे और करेंगे निर्माण एक भारत श्रेष्ठ भारत का। किसी भी देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? जो कोई भी युग हो, जो कोई भी सदी हो, जो कोई भी दशक हो, प्रेरणादायक अगुवाई ही वो एक जादू है जो युवा शक्ति को जागृत करता है।
हम सभी भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे लीडर प्राप्त हुए हैं जो सीनियर, जूनियर और यंग इंडियंस सभी के लिए रोल मॉडल हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने सच्चे, जोरदार और भविष्यवादी भाषण प्रणाली से संपूर्ण विश्व पर अपना असर छोड़ा। उनका साहस, दूसरों को हिम्मत देने की जो गुणवत्ता उनमें कूट कूट के भरी हुई थी, ये सारी खूबियां थी जो आज तक लोगों को प्रेरित करती हैं। ऐसी ही गुणवत्ता हमारे माननीय प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में भी साफ झलकती है। धरा हिला, गगन गुंजा, नदी बहा, पवन चला, विजय तेरी ज्योति से जल जला। इसी भाव के साथ वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक भारत की सेवा करते हैं। सही में आप भारत की युवा पीढ़ी के मार्गदर्शक हैं। यू लीड बाय एग्जाम्पल सर। अब मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे सभी ऑनलाइन व्यूअर्स का, जो भारी संख्या में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें दूरदर्शन पर देख रहे करोड़ों भारतवासी, खासकर हमारे देश के युवा नागरिकों का मनोबल बढ़ाते हुए आज इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। प्लीज सर। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई जी, मुख्यमंत्री एन रंगासामी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नारायण राणे जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री निशित प्रामाणिक जी, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, पुडुचेरी सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, देश के अन्य राज्यों के मंत्रीगण और मेरे युवा साथियों, वणक्कम। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत मां की महान संतान स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव में उनकी जन्म जयंती और अधिक प्रेरणादायी हो गई है। ये वर्ष दो और वजह से भी विशेष हो गया है। हम इसी वर्ष श्री अरबिंदो की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और इस साल महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की भी 100वीं पुण्यतिथि है। इन दोनों मनीषियों का पुडुचेरी से खास रिश्ता रहा है। ये दोनों एक दूसरे की साहित्यिक और आध्यात्मिक यात्रा के साझीदार रहे हैं। So the National Youth Festival being held in Puducherry is dedicated to these great sons of Mother India. Friends, today in Puducherry, MSME Technology Center is inaugurated. The role of MSME sector is very, very important in creating आत्मनिर्भर भारत। बहुत जरूरी है कि हमारे एमएसएमई उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें जो आज दुनिया को बदल रही है। इसलिए देश में आज टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पुडुचेरी में बना एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर
उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आज पुडुचेरी के युवाओं को कामराज जी के नाम पर मणिमंडपम, एक प्रकार का सभागृह, मल्टीपर्पज यूज वाला, उसका एक और उपहार मिल रहा है। ये सभागृह कामराज जी के योगदान की याद तो दिलाएगा ही, हमारे युवा टैलेंट को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का एक प्लेटफॉर्म देगा। साथियों, आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वस्त की दृष्टि से देखती है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है। भारत अपने सपनों से भी युवा है। भारत अपने चिंतन से भी युवा है। भारत अपनी चेतना से भी युवा है। भारत युवा है क्योंकि भारत की दृष्टि ने हमेशा आधुनिकता को स्वीकार किया है। भारत के दर्शन ने परिवर्तन को अंगीकार किया है। भारत तो वो है जिसकी प्राचीनता में भी नवीनता है। हमारे हजारों साल पुराने वेदों ने कहा है, अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वम जगत अभिपित्पे मनीषा, यानी ये युवा ही है जो विश्व में सुख से सुरक्षा तक का संचार करते हैं। युवा ही हमारे भारत के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए सुख और सुरक्षा के रास्ते अवश्य बनाएंगे। इसलिए भारत में जन जन से जग तक, जन से जग तक योग की यात्रा हो, रिवॉल्यूशन हो या इवोल्यूशन, राष्ट्र सेवा की हो या समर्पण की, बात परिवर्तन की हो या पराक्रम की, राह सहयोग की हो या सुधार की, बात जड़ों से जुड़ने की हो या जग में विस्तार की, ऐसी कोई राह नहीं जिसमें हमारे देश के युवा ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया हो। अगर कभी भारत की चेतना विभाजित होती तो ऐसे समय शंकर जैसा कोई युवा आदि शंकराचार्य बनकर देश को एकता के सूत्र में पिरो देता है। जब भारत को अन्याय और अत्याचार से लड़ने की जरूरत होती है तो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे युवाओं का बलिदान आज भी आस्था दिखाता है। जब भारत को आजादी के लिए क्रांति की जरूरत होती है तो सरदार भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष तक कितने ही युवा देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। जब भारत को आध्यात्म की, सृजन की शक्ति की जरूरत होती है, श्री अरविंदो से लेकर सुब्रमण्यम भारती से साक्षात्कार होता है। और जब भारत को अपना खोया हुआ स्वाभिमान फिर से पाने की, अपने गौरव को दुनिया में फिर से प्रतिष्ठित करने के आधार अधीरता होती है, तो स्वामी विवेकानंद जैसा एक युवा भारत के ज्ञान से,
सनातन आह्वान से दुनिया के मानस को जागृत कर देता है। साथियों, विश्व ने इस बात को माना है कि आज भारत के पास दो असीम शक्तियां हैं, एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। जिस देश के पास जितनी युवा जनसंख्या है, उसके सामर्थ्य को उतना ही बड़ा माना जाता है, उसकी संभावनाओं को उतना ही व्यापक माना जाता है। लेकिन भारत के युवाओं के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी है, उनका डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी अतुलनीय है। भारत अपने युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ डेवलपमेंट ड्राइवर भी मानता है। आज भारत का युवा हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी लीड कर रहा है। आप देखिए, आज भारत के युवाओं में अगर टेक्नोलॉजी का चार्म है तो लोकतंत्र की चेतना भी है। आज भारत के युवा में अगर श्रम का सामर्थ्य है तो भविष्य की स्पष्टता भी है। इसलिए भारत आज जो कहता है, दुनिया उसे आने वाले कल की आवाज मानती है। आज भारत जो सपने देखता है, जो संकल्प लेता है, उसमें भारत के साथ साथ विश्व का भविष्य दिखाई देता है। और भारत के इस भविष्य का, दुनिया के भविष्य का निर्माण आज हो रहा है। ये जिम्मेदारी, ये सौभाग्य आप जैसे करोड़ों करोड़ों देश के नौजवानों को मिला है। वर्ष 2022 का ये साल आपके लिए, भारत की युवा पीढ़ी के लिए बहुत अहम है। आज हम 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल मना रहे हैं। ये नेताजी सुभाष बाबू का 125वीं जन्म जयंती का वर्ष भी है। और 25 साल बाद देश आजादी के 100 वर्ष भी मनाएगा। यानी 25 का ये संयोग निश्चित रूप से भारत की भव्य दिव्य तस्वीर बनाने का योग भी है। आजादी के समय जो युवा पीढ़ी थी, उसने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने में एक पल नहीं गवाया था। बट टुडेज यूथ हैज टू लिव फॉर द कंट्री एंड fulfill the dreams of our freedom fighters. महर्षि अरविंदो ने कहा था, a brave, frank, clean-hearted, courageous and aspiring youth is the only foundation on which the future nation can be built. उनकी ये बात आज 21वीं सदी के भारत के युवाओं के लिए जीवन मंत्र की तरह है। आज हम एक राष्ट्र के रूप में दुनिया के सबसे बड़ा युवा देश के रूप में हम एक पड़ाव पर हैं। ये भारत के लिए नए सपनों, नए संकल्पों का पड़ाव है। ऐसे में भारत के युवाओं का सामर्थ्य
भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, श्री अरबिंदो युवाओं के लिए कहा करते थे, इट इज द यंग हु मस्ट बी द बिल्डर ऑफ द न्यू वर्ल्ड। रिवॉल्यूशन और इवोल्यूशन के इर्द गिर्द ही उन्होंने अपने जिस दर्शन को रखा था, वो युवाओं की भी असली पहचान है। यही दो गुण एक वाइब्रेंट नेशन की भी बड़ी ताकत होते हैं। युवाओं में वो क्षमता होती है, वो सामर्थ्य होता है कि वो पुरानी रूढ़ियों का बोझ लेकर नहीं चलता, वो उन्हें झटकना जानता है। यही हुआ खुद को, समाज को नई चुनौतियां, नई डिमांड के हिसाब से इवॉल्व कर सकता है, नए सृजन कर सकता है। और आज हमें देश में यही होते देख रहे हैं। अब भारत का युवा इवोल्यूशन पर सबसे अधिक फोकस कर रहा है। आज डिसरप्शन हो रहा है, लेकिन डिसरप्शन डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। आज भारत का युवा इनोवेशन कर रहा है, समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट हो रहा है। फ्रेंड्स, today's youth has a can-do spirit, which is a source of inspiration for every generation. ये भारत के युवाओं की ही ताकत है कि आज भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया में इतना आगे निकल गया है। आज भारत का युवा ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के कोड लिख रहा है। पूरी दुनिया के यूनिकॉर्न इकोसिस्टम में भारत के युवाओं का जलवा है। भारत के पास आज 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स का मजबूत इकोसिस्टम है। इसमें से 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स तो कोरोना की चुनौतियों के बीच बीते 6-7 महीनों में बने हैं। यही भारत के युवाओं की ताकत है, जिसके दम पर हमारा देश स्टार्टअप के गोल्डन एज में प्रवेश कर रहा है। साथियों, नए भारत का यही मंत्र है, कॉम्पीट एंड कॉन्कर, यानी जुट जाओ और जीतो, जुटो और जंग जीतो। पैरालंपिक्स में भारत ने जितने मेडल जीते, उतने भारत ने अब तक के इतिहास में नहीं जीते थे। ओलंपिक में भी हमारा प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा, क्योंकि हमारे युवाओं में जीत का विश्वास पैदा हुआ। हमारे कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सफलता में तो युवाओं की भूमिका एक अलग ही स्तर पर नजर आई है। हम देख रहे हैं कि इस तरह 15 से 18 वर्ष के युवा तेजी से खुद को वैक्सीन लगवा रहे हैं। इतने कम समय में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। ये आज के किशोरों में जब कर्तव्य निष्ठा के दर्शन करता हूं, तो देश के उज्जवल भविष्य के लिए मेरा विश्वास और दृढ़ हो जाता है। ये हमारे किशोर 15 से 18 साल की उम्र के बाल साथियों ने जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
और ये पूरे कोरोना काल में भारत के युवाओं में दिखी है। साथियों, सरकार का प्रयास है कि युवाओं की इसी ताकत के लिए उन्हें स्पेस मिले, सरकार का दखल कम से कम हो। सरकार की कोशिश उन्हें सही माहौल देने का हो, संसाधन देने की हो, उनका सामर्थ्य बढ़े, इसकी व्यवस्था बनाने की है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं को सरल करना, हजारों कंप्लायंसेस के बोझ से मुक्ति, इसी भावना को बल देती है। मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे अभियानों से युवाओं को बहुत मदद मिल रही है। स्किल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं के सामर्थ्य को बढ़ाने का ही प्रयास है। साथियों, हम जानते हैं कि बेटे बेटी एक समान है। इसी सोच के साथ सरकार ने बेटियों की बेहतरी के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का निर्णय लिया है। बेटियां भी अपना कैरियर बना पाएं, उन्हें ज्यादा समय मिले, इस दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में अपने राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि हमारे आज के एक्शन से तय होगी। ये एक्शन हर स्तर पर, हर सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। कैन वी वर्क विथ ए मिशन टू प्रमोट वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। शॉपिंग करते समय आपकी चॉइस में किसी भारतीय के श्रम की, भारतीय मिट्टी की महक हो, इस बात को कभी मत भूलना। हर बार इसी तराजू पर चीजों को तोलना और कुछ भी खरीद करने के निर्णय से पहले इस तराजू से तोल करके देखें कि उसमें मेरे देश के मजदूर के पसीने की महक है कि नहीं है। उसमें श्री अरविंदो, श्री विवेकानंद, ऐसे महापुरुषों ने जिस मिट्टी को मां के समान माना, उस भारत मां की मिट्टी की महक है कि नहीं। वोकल फॉर लोकल। हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में है। हमारे देश में बनी हुई चीजों को खरीदने में है। रोजगार भी उसी से पैदा होने वाला है। अर्थव्यवस्था भी उसी से तेज गति से बढ़ने वाली है। और देश के गरीब से गरीब को सम्मान भी उसी से प्राप्त होने वाला है। और इसलिए वोकल फॉर लोकल, मेरा देश का नौजवान उसे अपना जीवन मंत्र बना ले। तो आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के 100 साल कैसे भव्य होंगे, कैसे दिव्य होंगे, सामर्थ्य से भरे हुए होंगे, संकल्पों की सिद्धि के पल होंगे। साथियों, हर बार एक विषय में अवश्य कहता हूं, दोबारा कहना चाहूंगा, और आप लोगों के बीच कहने का मन इसलिए करता है क्योंकि आप लोगों ने इसमें लीडरशिप दी है, और वो है स्वच्छता। स्वच्छता को भी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने में
आप सभी नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है। आजादी की लड़ाई में हमारे ऐसे अनेक सेनानी रहे हैं जिनके योगदान को वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें वो हक नहीं मिला। ऐसे व्यक्तियों के बारे में हमारे युवा जितना ज्यादा लिखेंगे, रिसर्च करेंगे, इतिहास के उन पन्नों को खोज खोज करके निकालेंगे, उतना ही देश की आने वाली पीढ़ियों में जागरूकता बढ़ेगी। हमारे स्वातंत्र संग्राम का इतिहास अधिक तंदुरुस्त होगा, अधिक सशक्त होगा, अधिक प्रेरक होगा। साथियों, पुडुचेरी एक भारत श्रेष्ठ भारत का खूबसूरत उदाहरण है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अलग अलग धाराएं आकर इस स्थान को एकीकृत पहचान देती है। यहां जो संवाद होगा वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सुदृढ़ करेगा। आपके विचारों से कुछ नया भाव निकले और जो कुछ नई चीजें आप यहां से सीख कर जाएं, वो बरसों बरस तक राष्ट्र सेवा की प्रेरणा बनेंगे। I have full faith in the National Youth Festival, and this will show the way to achieve our aspirations. साथियों, ये त्योहारों का भी समय है। अनगिनत त्योहार, हिंदुस्तान के हर कोने में त्योहार, कहीं मकर संक्रांति, कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल, कहीं उत्तरायण, कहीं बिहू, ऐसे सभी त्योहारों की आप सबको अब अग्रिम शुभकामनाएं। कोरोना से पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ हमें त्योहार मनाने हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।